हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं UK07 राइडर और उनकी वाइफ रितिका चौहान के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में अपनी फैमिली को एक्सपोज करने के बाद, अपने मॉम डैड अपने भाई को एक्सपोज करने के बाद, अब UK07 राइडर ने एक्सपोज किया था अपनी वाइफ यानी कि रितिका चौहान को। अब रितिका चौहान भी अपनी जो साइड की स्टोरी है वो लेकर आई हैं। जो भी उन पर एलिगेशंस लगे थे, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, या फिर जो भी उन्होंने एलिमनी की डिमांड की है, या वो बच्ची से नहीं मिलने दे रही हैं, बच्ची की शक्ल दिखाने के लिए भी 37 लाख रुपए जो हैं UK07 राइडर को देने पड़ गए हैं रितिका चौहान को। तो ये सारे क्लेम्स जो हैं कर गए थे UK07 राइडर, और बहुत कुछ वो बता कर गए थे अपने वीडियो में। लेकिन अब फाइनली रितिका का भी साइड आ गया है। अब आप किसी का भी साइड सुनने जाओ, व्लॉगिंग की कैटेगरी में ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, आप जिनका भी साइड सुनने जाओगे, आपको उनके साइड की स्टोरी सही लगती है। और आप जब इनके वीडियो को देखोगे, ये कुछ ऐसे प्रूफ तोड़ मरोड़ कर पेश करते भी हैं आपके सामने, जिससे कि आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाओ। इनको पता है कि ऑडियंस को किस तरीके से सिंपैथी वाइज अपने साइड मोड़ना है, अपने साइड लेकर आना है और अपनी तरफ कर लेना है। और ऑडियंस भी एज अ ऑडियंस मैं समझ सकती हूँ कि किसी किसी का झुकाव एक पक्ष की तरफ हमेशा हो जाता है, क्योंकि उनकी स्थिति कुछ कुछ वैसी हुई होती है, तो लगने लगता है कि अरे ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो मे बी इसके साथ भी हुआ हो। और उसी का फ़ायदा कई बार ये जो व्लॉगर्स हैं वो उठाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो दिख रहा है उसको बहुत जल्दी जज ना ही किया जाए तो बेहतर है। हालांकि जिस हिसाब से भाई मैंने UK07 राइडर को इतने सालों में देखा है, दिखता है कि उनमें पेशेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनमें एंगर इश्यूज़ हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखता है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए और सामने वाले को गिराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हमने देखा है। प्लस जो इन्होंने अपना जो भी वीडियो शेयर किया था, जिसमें ये अपनी पत्नी का जो भी कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बता रहे थे, वो वाले भी जो हमने वीडियो इनके देखे हैं, उसमें क्लियरली पता चल रहा था कि जिस बंदे को इन्होंने सामने लाया है कैमरे के, जिस बंदे से ये बुलवा रहे हैं कि उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, उनके घर रहकर गई हैं रितिका यानी कि इनकी वाइफ, उसको भी मारा पीटा गया था और वो उसके चेहरे पर दिख रहा था। और जिस हिसाब से अनुराग उसके बगल में बैठे हुए थे और बातें बुलवा रहे थे, उससे बुलवा रहे थे रट्टू तोता की तरह, लाइनें जो वो रट कर बोल रहा था, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से उसको पीटा गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा दबाव देकर उससे ये सारे वीडियो बनवाए गए हैं। हालांकि उस वीडियो में क्लियरली अभिषेक ने ये बोला था कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, यानी कि रितिका मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। उसने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। लेकिन एक स्क्रीनशॉट आया था जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ था कि तू मेरी बंदी है, तू मेरी बंदी है, ये चीज़ क्लियर की गई थी। और इस पर रितिका ने जवाब नहीं दिया है, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो चैट्स क्या थे। जैसे कि कुछ ऑडियोज़ भी शेयर किए गए हैं, कुछ वीडियो फोटो भी शेयर किए गए हैं, जो कि मतलब कहीं ना कहीं रितिका को गलत दिखा रहे थे और इसी वजह से लोग अनुराग को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब रितिका जब सामने आई है तो उन्होंने भी बहुत सारे प्रूफ्स रखे हैं और यहाँ से ये दिख रहा है कि अनुराग भी पूरी तरह से साफ नहीं है, वो भी बहुत सारे झूठ यहाँ पर परोस रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो बोला है कि काफ़ी दिन रितिका उनके घर रही थी और वो उनका मैनेजर भी साथ में गया हुआ था, दो भाई भी गए हुए थे जो कि रोहित है और एक और है एरिक नाम का शायद बंदा था, आप लोग मुझे करेक्ट करना। तो ये लोग गए थे उनके घर पर। तो रितिका क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि उनका जो चैनल है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया था, उनका इंस्टाग्राम पेज डिलीट कर दिया गया था, हैकिंग वगैरह भी उसके साथ ट्राई की गई थी, एक अकाउंट के साथ, और एक अकाउंट को डिलीट किया गया था, जिसको रिकवर करने के लिए रितिका पहुंची हुई थी अभिषेक के घर। और ये जानकारी पूरी की पूरी अनुराग को थी और अनुराग को वहाँ से वो कुछ मतलब चिट्स वगैरह जो होता है ना कि लिखकर अपना नाम, अनुराग का नाम लिखकर वो भेज रही थी। तो ये सब भी उन्होंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स वहाँ पर शेयर किए हैं कि इनको पता था कि मैं वहाँ पर हूँ, इन्होंने चैनल डिलीट किया था। अगर मुझे पता होता कि इन्होंने किया है और ये मुझे बता देते तो शायद मैं कभी जाती भी नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी और अगर ऐसा कोई सीन है कि मेरा उससे चक्कर है या कुछ है, तो मैं इतने लोगों को लेकर नहीं जाऊंगी, इसका जो बॉडीगार्ड है वो मैं लेकर नहीं जाती, लड़कों को लेकर मैं वहाँ नहीं जाती, और वहाँ मैं केवल और केवल अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए गई थी। साथ ही साथ रितिका ने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया है कि जो अनुराग बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 37 लाख रुपए वाली बात, वो कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कोई भी एलिमनी डिमांड नहीं की है। इवन वो तो ये भी बोल रही हैं कि वो डिवोर्स नहीं लेंगी क्योंकि उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, प्रॉपर शादी हुई है, भागकर कोई शादी नहीं हुई है, तो वो डिवोर्स कभी नहीं लेंगी। ये चीज़ उन्होंने क्लियरली मेंशन की अपने वीडियो में कि वो डिवोर्स नहीं लेंगी। और जब वो डिवोर्स नहीं लेंगी तो एलिमनी की बात कहाँ से आती है, और ट्रांजेक्शन के प्रूफ्स होंगे या कुछ तो प्रूफ्स होंगे जो कि रितिका ने कहा है, आप दिखा सकते हैं। इवन रितिका ने अपनी साइड से काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जहां उन्होंने बहुत सारे पेमेंट्स किए हुए हैं, मतलब कि वो उल्टा हेल्प कर रही थी अनुराग को, ना कि अनुराग से हेल्प ले रही थी। यही नहीं, आप लोगों ने तो सबने देखा ही हुआ है कि रितिका जब प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, उनके हस्बैंड बिल्कुल भी उनके साथ नहीं थे। और उसका कारण भी उन्होंने शेयर किया है कि एक केस था
जो कि आपने अगर अनुराग के ब्रदर को सुना हो, कलम इंक का जो भी ब्रॉडकास्ट एक चैनल था उस पर वो सारा कुछ बता रहे थे और काफ़ी कुछ वाईटी पर भी आया था, तो उसमें भी मेंशन किया गया था कि कुछ केसेस थे जो कि अनुराग ने रितिका को दबाव देकर करवाए थे उनकी फैमिली के ऊपर। तो उसमें से जो एक केस था जो कि रितिका की साइड से हुआ था उसको विड्रॉ कराया गया था, रितिका ने उसको विड्रॉ कराया था और बेसिकली कारण शायद ये था क्योंकि रितिका अपने इन लॉज के साथ बनाकर चलना चाहती थी। वो फैमिली चाहती थी, उनका बहुत मन था कि वो उस फैमिली के साथ रहें। उनका जो होने वाला बच्चा है जो कि अब हो चुका है, वो उस घर में पले बड़े, दादा दादी किसको कहेगा, ये सब सोचकर, वो बहुत कुछ सोचकर कि फैमिली एक साथ आ जाए, ये सब सोचकर उन्होंने वो केस विड्रॉ किया था और उसी से अनुराग गुस्सा हो गए थे, जिस वजह से अनुराग ने उनको प्रेगनेंसी के दौरान छोड़ दिया था। उनसे बातचीत बंद हो गई थी और काफ़ी ख़राब रिश्ते हो गए थे। फिर भी रितिका, जब अनुराग ने जो भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया था, आपको पता ही है लाइव में जो उन्होंने वो कदम उठाया था, उसके बाद रितिका उनके सपोर्ट में आई थी और रितिका ने जितना बन पड़ा उनकी हेल्प की है। तो रितिका ने क्लियरली दिखाया है और बताया है कि जो बच्चे के बिल्स थे 37,000 रुपये करीब वो थे, वो जब अनुराग ने पे नहीं किए हैं तो वो 37 लाख कहाँ से उनको देंगे। साथ ही साथ रितिका ने यहाँ तक बताया कि राशन का जो सामान आता था जो कि रितिका को ज़रूरत पड़ती थी, वो जब भी मंगाती थी तो बाद में उसकी पेमेंट की जाती थी और वो जो बिल है वो जब अनुराग को भेजा गया तो अनुराग ने वो तक देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी बिल्स हैं आगे से वो रितिका को ही भेजे जाएं, जब सामान वो मंगवा रही है तो पेमेंट भी वो करेगी। तो इस तरीके का व्यवहार जो है कहीं ना कहीं रितिका के साथ किया जा रहा था अनुराग की साइड से और फ्रस्ट्रेशन में आकर जो वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि शायद रितिका ने दिए हैं, गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कि मेरे पास इसका बच्चा है, ये सब तो वो रिकॉर्ड करके जो अनुराग हैं वो खिलाफ में यूज़ कर रहे हैं रितिका के। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी अनआंसर्ड रही हैं, जैसे कि वो चैट्स जिसमें बंदी बोला जाना, कुछ फोटोज़, कुछ ऑडियोज़ जो कि बहुत अजीब लगते हैं। रही बात अभिषेक की, तो अभिषेक के बारे में जो अनुराग हैं उनको पूरी तरह से पता था, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, शादी से पहले जो रितिका हैं वो उनको जानती थी, सब कुछ क्लियर था, अनुराग सब कुछ जानते थे और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल कितना सच है कितना झूठ है उस पर अभी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हालांकि रितिका ने इसको नकारा है और अनुराग ने इसको बोला है कि नहीं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इवन वो अभिषेक जो बंदा है वो भी अपने वीडियो में नहीं बोल रहा है कि भाई उसका कोई अफेयर वगैरह है। रितिका ने कुछ प्रूफ्स रखे हैं जहाँ पर वो मामा कहा जा रहा है, जो अभिषेक है उनको मामा कहा जा रहा है। इवन उसकी गर्लफ्रेंड को भी उन्होंने दिखाया हुआ है जिसके फेस पर ऑब्वियसली स्टिकर लगाया हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, जो अभिषेक है उसकी गर्लफ्रेंड है और जितनी बार भी ये मिली है अभिषेक से वो काम के जरिए मिली है, काम की वजह से मिली है, काम करवाने के लिए मिली है और इन सब की जानकारी अनुराग को थी। केवल और केवल अनुराग को कंट्रोवर्सी करने की आदत हो चुकी है, उनको हर किसी को गलत दिखाना होता है, हमेशा खुद को अच्छा करना होता है प्रूव, और उसके लिए वो ऑडियंस के आगे जो है ये सब करने आते हैं। रितिका का ये भी कहना है कि जो ऑडियंस है वो नहीं आएगी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने, वो नहीं आएगी आपके मामले सुलझाने, आपको अपने मामले खुद सुलझाने होंगे, अपना सारा मैटर आपको खुद ही देखना होता है। ऑडियंस केवल देखेगी और कमेंट करेगी, ये सब रितिका भी बोलती नजर आई हैं और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। उनके मैनेजर को लेकर भी काफ़ी सारे खुलासे जो हैं रितिका ने किए हैं, उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनाए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी कुछ लोग इधर सपोर्ट भी कर रहे हैं, पीछे से इधर बात भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें रितिका ने बताई हैं और ये भी कहा है कि अब ये वाला अकाउंट भी उड़ाने की कोशिश की जाएगी। अब मैं वाईटी के जरिए अपना जो पक्ष है वो रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस अकाउंट के साथ भी छेड़खानी की जा सकती है, इस अकाउंट को भी डिलीट किया जा सकता है। तो ये सब जो है रितिका ने क्लेम्स किए हैं अभी अनुराग के खिलाफ, अनुराग के ऊपर। अब वेट करते हैं कि अनुराग का इस पर क्या जवाब आता है। बट जितना हमने देखा है, हमने जब कलम वाली भी जो पूरा ब्रॉडकास्ट उसका चैनल क्रिएट हुआ था जहां पर उसने काफ़ी सारे प्रूफ्स रखे थे, वहां से एक चीज़ क्लियर हो रही थी कि अनुराग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, अनुराग काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है और वो कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को सही जताने के लिए और किसी और को गलत दिखाने के लिए। अपनी पत्नी के बारे में भी उन्होंने जो इतने सारे ब्लेम्स लगाए हैं, कोई भी बंदा अगर ऐसा मतलब होता भी है तो कई बार वो पब्लिकली इस चीज़ को ऐसे गंदी तरीके से लेकर नहीं आता। और बच्ची को लेकर जो अगर वो जता रहे थे कि 37 लाख रुपए दिए हैं, वो जो फोटोज़ वो दिखा रहे थे, बच्ची के साथ काफ़ी इमोशनल वो मोमेंट शेयर कर रहे थे और जो भी कैप्शंस वो लिख रहे थे वो काफ़ी जेन्युइन लग रहे थे। एक मतलब सिंपैथी सी जागृत होती है किसी भी ऑडियंस के मन में वो देखने के बाद। और अगर जो रितिका कह रही हैं कि नहीं पैसे नहीं लिए गए हैं और उसके बाद अगर ये क्लेम कर रहे हैं बच्ची का नाम लेकर अनुराग, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा ये भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि
जो अनुराग हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जो रितिका हैं उन्होंने, कि अनुराग जो है पीआर भी कराते हैं जितने भी उनके जब भी वो कुछ ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जिसमें दूसरे को गलत दिखाना होता है तो वहाँ पर वो तुरंत के तुरंत पीआर करवाते हैं जिससे कि उनकी इमेज अच्छी दिखे और सामने वाला जिसको उन्होंने डिग्रेड किया हुआ है उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए और जो ऑडियंस है वो आंख बंद करके सीधे सीधे अनुराग को सपोर्ट करने लग जाए। तो ये इस तरीके के काम जो है अनुराग बहुत ज़्यादा करते हैं और यहाँ तो भाई ये बात हमने खुद साक्षात देखी है कि अनुराग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने आप तक को हार्म करने की कोशिश कर चुके हैं ऑन लाइव। जब उनको ऐसा लगता है कि लोग उन्हें सही नहीं समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।